सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब से गांधरबल में मुनक्कदा 5 रोजा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के डायरेक्टर श्री गुलाम अब्बास के अलावा डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और दीगर डिग्नेटरीज के साथ आंगनवाड़ी वर्करों, तलबा व तालिबात और आम लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। 5 रोजा आउटरीच प्रोग्राम के दौरान सरकार की जानिब से जारी विकसित भारत मुहिम को आगे बढ़ाया गया और आवाम के सामने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिला गांधरबल के सरकारी इदारों, फनकारों के अलावा आम लोगों और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने भी मुकम्मल ताउन फराहम किया। इस प्रोग्राम का इनाकाद महकमा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के फील्ड एंड पब्लिसिटी ऑफिसर नसीर अहमद रहतर ने किया था। पेश है इस हवाले से ग्लोबल न्यूज लाइन की गांधरबल से ये रिपोर्ट। 14 से लेकर 29 तक जो होती है एज ग्रुप, उसमें हमारे बच्चे जो है इसमें आ सकते हैं। इसमें दो तरह के हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक हमारा होता है NYV। NYV मींस नेशनल यूथ वॉलंटियर। नेशनल यूथ वॉलंटियर जो है उनकी बाज़ाब्ता तौर पर भर्ती होती है। उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आती है और उसके बाद अप्लाई किया जाता है। बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी सिलेक्शन की जाती है। मगर आज सुबह तक आज तक बहुत अच्छा सरकार अपना गांव में दार के लिए हम तो सब वास्ते 4 घंटा हल करता है। खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मानो सेना साहब को सभी शुक्रिया। तो we are at least satisfied that there was something which we could do. Professional advancement, that this is among the only careers where हर जने को हमेशा जो भी जिसने ज्वाइन करा है उसको हमेशा मोटिवेट करा जाता है, चाहे वो उन कोर्सेज के माध्यम से जो हम उन्हें कराते हैं या फिर अगर वो जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, we motivate them to gain more. We have been organizing this exhibition since 8 and it will continue for the next 2 days. For the course of next 2 days we have some other themes lined up, जिनमें हम डिफरेंट जो हमारी पेंडिंग स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनके बारे में ऑडियंसेस को इंफॉर्मेशन देंगे। मैं एक बार फिर सीबीसी की तरफ से आप सबका शुक्रिया करता हूं। फॉर प्लेन एरियाज, अगर आपके प्लेन एरिया है, और 1.3 लाख फॉर हिली एरियाज। इसमें जो हम पैसा देते हैं दैट वी गिव इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। बट इंस्टॉलमेंट्स ऐसे होता है कि पहले जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो एलिजिबल होगा बीपीएल, जिसके पास घर नहीं होगा, पक्का हाउस नहीं होगा, ब्रिक्स का नहीं बना होगा, पहली इंस्टॉलमेंट जो हम देते हैं वो प्लेन्थ लेवल पे देते हैं। But after you come, and if you do not do the things, they will put out the pressure. If you have the pressure, we obviously have. जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो हम सीधा नेचुरल रिसोर्स पे आते थे। अगर एक कंट्री की इकोनॉमी की बात होती थी, हम काउंट करते थे वहां के नेचुरल रिसोर्सेज। हम बोलते हैं उस कंट्री के पास गोल्ड कितना है। अगर आज के डेट की बात करें, हसन साहब को मैं यहाँ पे बुला, बासित खजर साहिबा को वो आकर अपना यहाँ पे, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने यहाँ पे ओपन क्विज में हिस्सा लेकर जो है इसमें जो भी नीति आयोग है, ये जो कमीशन है, ये इसका काम होता है कि वो मंसूबे बनाए और वो मंसूबे जो देर पा हूँ जो जिनके ज़रिए एक मजमूई तरक्की है जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों की जो मजमूई तरक्की है उसका निशाना हासिल किया जा सके। अब जो मंसूबा बनता है वो दिल्ली में बनता है या बाकी जगहों पर बनता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है और वो तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती उसकी जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँचे कि इस प्रोग्राम की गर्ज़ो गायद क्या है,
इसके लिए जो माली मदद है वो कहाँ से ली जा सकती है, इसके लिए रोज़गार का तरीक़ाकार जो है वो कैसे ढूंढा जा सकता है। तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा महकमा है कि जिसको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो गांव देहात में, शहरों में, दूर दराज इलाकों में भी जाकर इस तरह के प्रोग्राम करें। और गांदरबल में भी उसी की एक कड़ी के तौर पर आज का ये प्रोग्राम था। इसको हम इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आउटरीच प्रोग्राम का नाम देते हैं। और ये जो 5 दिन का होता है ये हमारा इसका बिग आईकॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने सभी जितने भी थीम्स हैं, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके थीम्स को मुंतखब किया है। और हर रोज़ एक कोई टॉपिक हम लेते हैं, उस पर यहाँ पे बहस मुबासा होता है, बातचीत होती है, लोगों में इंफॉर्मेशन जाती है। और मल्टीमीडिया आपने देखा होगा, मल्टीमीडिया का मकसद यही है कि एक तो यहाँ पे आपने देखा एग्जीबिशन लगा हुआ है, उसमें हमने लिख के रखा हुआ है कि कौन सी स्कीम है और उनके बुनियादी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, किस तरह से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं वो लेक्चर देते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि हमारे प्राइवेट रजिस्टर्ड ट्रूप्स हैं CBC के, जो कि थीम बेस्ड कल्चरल आइटम्स के ज़रिए लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो ये सारा हम जमा करके एक कैप्सूल कोटेड इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचाते हैं। और ऑफ कोर्स उसमें मीडिया का एक अहम रोल है। जो चीज़ें जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, एग्जीबिशन को फिज़िकली देखने के लिए नहीं आ सकते हैं, उनको हम मीडिया के ज़रिए ये जानकारी पहुंचाते हैं। और पहले 2-3 दिनों में हमने एजुकेशन सेक्टर को कवर किया है, हेल्थ सेक्टर को कवर किया है, उसकी जो जानकारी है। और आज का जो तीसरा दिन है, इसमें अग्निवीर के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो हाउसिंग की हों, चाहे वो रूरल सैनिटेशन की हों, चाहे वो बाकी स्कीमें हों, उन सब के बारे में जानकारी हमने अपने रिसोर्स पर्सन के ज़रिए भी दी है। और जो लिटरेचर हमारे पास रखा हुआ है स्टॉल पे, वो भी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो एक मजमूई तरक्की का निशाना है उसको हासिल करने के लिए लोग सामने आ सकें। फयाज, रुकैया शफी, साथ ही हिराज सुल्तान साहब से भी मेरी गुजारिश है कि सामने आए। अगेन मोहतरम सुखविंदर सिंह साहब आए, उनके गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल गांधरबल से हैं, कि वो भी आए। और जो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आसमा ज़ूर, इसके साथ मैं भी सिकिफ हुआ होगा। आपको जैसे पता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फील्ड ऑफिस श्रीनगर की तरफ से यहाँ 8 से 12 मार्च तक 5 रोज़ा एक नुमाइश मुनक्किद हो रही है, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनको मल्टीमीडिया ज़राए के ज़रिए आवाम तक पहुँचाएँ। बुनियादी मकसद यही है कि ग्रास रूट्स लेवल पर लोगों को जानकारी नहीं होती है, उनको जानकारी मिले ताकि वो अल्टीमेटली इन स्कीम्स से फ़ायदा उठा सकें। 3 दिन तक हमारा प्रोग्राम चला, जिसमें हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS कवर किया। आज चौथे दिन हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव पर रिसोर्स पर्सन्स बुलाए थे, जिन आपने भी देखा कि उन्होंने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस और लेक्चर्स दिए। मकसद यही था कि जो हमारी यंग जनरेशन है, खासकर स्टूडेंट्स, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उनको जानकारी मिले, ताकि वो आने वाले वक्तों में जो ज़माना बदल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो लवाजमात हैं वो बदल रहे हैं, या हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो अकॉर्डिंगली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही अपने करियर को मॉडिफाई करें ताकि आगे वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारें। कल आखिरी दिन हमने हैंडीक्राफ्ट्स, फिशरीज़ और हॉर्टिकल्चर के रिसोर्स पर्सन्स बुलाए हैं, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। हमें उम्मीद है कि कल भी ऐसा ही रिस्पॉन्स रहेगा। इस एग्जीबिशन 5 रोज़ा एग्जीबिशन के बाद जो एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि आप फील्ड एंड पब्लिसिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या होंगी स्पेशली गांधरबल के लिए मैं पूछना चाहूँगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का मैंडेट ही है कि अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पब्लिसिटी इनिशिएटिव्स को हम लोगों तक पहुंचाएं। इसमें हम आईकॉप्स करते हैं, स्मॉल मीडियम मिनी आईकॉप्स, एग्जीबिशंस करते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फिल्में चलाते हैं। आगे भी इंशाल्लाह साल भर हमारा यही इरादा है कि अक्रॉस J&K जितनी भी हमारी जुरिस्डिक्शन है उसमें डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाएं, आईकॉप्स मुनक्किद करें और हमारा जो बुनियादी मकसद है आउटरीच का, उसको पूरा करें।